स्वामी जी, क्योंकि आप बुरी चीज़ों की बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट ये कहती है कि दिन भर में हमारे दिमाग में 80% बुरे ख्याल आते हैं और ज़्यादातर लोग इस वजह से नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में रहते हैं। तो जाहिर है इसका असर ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ता है। स्ट्रेस, टेंशन से शुगर भी इम्बैलेंस होता है। तो स्वामी जी, उसके लिए भी योगाभ्यास करवा दीजिए। हाँ, ये आपने बहुत जो है बड़ी बात कही है। किसी न किसी कारण से वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुछ करियर से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए, पता नहीं, ऐसे कोई ना कोई कारण बन जाते हैं जिससे हम नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ये आपने बताया, ये तो पूरा डेटा बड़ा खतरनाक है। 80% लोग 80% टाइम इस नेगेटिविटी की गिरफ्त में रहते हैं और हम एक बार भी नहीं रहते, एक क्षण के लिए भी नहीं रहते। और कहते हैं आप भी ऐसे ही उभरना सीखो। डायबिटीज के लिए तो मंडूकासन बहुत है, मंडूकासन और पवन मुक्तासन। हाँ, ऐसे। तो ये नेगेटिविटी से उभरने का एक ही उपाय है। कहते हैं सिक्के के दो पहलू की तरह, अंधेरे उजाले, पतझड़ वसंत, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, तिरस्कार सत्कार, ये तो जीवन में प्रवाह से चलते रहेंगे। मूल बात ये है, हमें अपने स्वरूप से, अपने निजता से नीचे नहीं आना, अपना आपा नहीं खोना। मंडूकासन और चलो बच्चों उधर पैर कर दो, पवन मुक्तासन। ये दो अभ्यास कर लिए, नेगेटिव इमोशन से दो चीजें एकदम ट्रिगर होती है, एक तो बीपी और दूसरा शुगर। करीब 10 से 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुका है और 10 से 15 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। कुल मिलाकर के ये लगभग 30 करोड़ लोगों को शुगर हो चुका है, 6 से ऊपर जा चुका उनका HbA1c। और ओहो हो उतने ही लोग बॉर्डर लाइन पर है। पवन मुक्तासन और मंडूकासन बन पाए तो फिर उत्तान पादासन भी कर ले, शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये नेचुरल तरीके हैं डायबिटीज से अपने आप को नॉन डायबिटिक बनाने के। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मीठा, चीनी से बचने की जरूरत है। और ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी और जो है बहुत उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं। ठंडक के लिए लोग अब तो कोल्ड ड्रिंक, अब बोलते तो हैं 0 कैलोरी वाली कोल्ड ड्रिंक है ये, कोई 0 कैलोरी वाली नहीं, डाइट शुगर फ्री नाम रख देते हैं। ये डाइट नाम रख दिया किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का। अब आपको क्या लेना है, आम का पना पी लो ना, और उसमें भी चीनी मत डालो। आम का पना थोड़ा सेंधा नमक डाल करके अपने आप ही उसमें नेचुरल टेस्ट। आज अनानास का पन्ना भी बताने वाले, नई नई रेसिपी बताते हैं हम। आपने भी हमको योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में भी इतना गहरा उतार दिया। तो ये शुगर के साथ बीपी के लिए भी बता दे रहा हूँ। बीपी के लिए ना, मुक्तावटी, बीपी ग्रेट, लौकी का जूस, पानी का पूरा प्रयोग और सदा सहज रहना, अपने स्वरूप में रहना। स्वामी जी, वही सुमतम योग उच्यते इस सूत्र की बात आप हमेशा करते हैं स्वामी जी, लेकिन लोग क्या है ना कि सुबह उठने के साथ साथ गुस्से में आ जाते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा कि ऐसा लगता है कि सारी शिकायतें उन्हीं के पास है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है उनकी लाइफ में, दुख उन्हीं के पास है, सारा दुख उन्हीं के पास है। स्वामी जी, उठने के साथ साथ अपनी शिकायत का पिटारा खोलकर बैठने वाले लोगों की फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर होती है और नतीजा ये
कि इसका असर उनके बॉडी वेट पर पड़ता है। तो स्वामी जी, वजन को बैलेंस रखने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए, और ये जो शिकायती बीमारी है ना, इस शिकायती बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है? अरे ऐसे तो जो रोज अपने ही दुखों का रोना रोते रहते हैं। अब देखो स्वामी जी, एक आपके तरफ तो शिष्य हमारे बहुत ये जबरदस्त है। पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे हैं, और ये पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक बालिकाएं हैं। इन्होंने तो अपने आप को ऐसे साध लिया है, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, देखो अब मैं आज पूरा वाला बताता हूँ। देखो अर्धहलासन ऐसे उठाया और ऐसे लेके सिर के पीछे चला। बच्चों, गुरुकुल वाले बच्चे ये करो, और विश्वविद्यालय वाले तो सब एडवांस पोस्चर्स में लगे हुए। ये देखो इतना, अब इतना कर लेगा, कहाँ कोई मोटा मोटी खोटा खोटी रहेगी। और देखो जो गुरु भगवान, मैंने पहला ही शब्द बोला था, गुरु ग्रंथ गोविंद के आश्रय में, आलिंगन में, आलंबन में रहते हैं। जीवन के लिए कोई ना कोई तो आधार चाहिए। ऐसे पूरा घुमाया, ये देखो, ये ऐसे, अब ये पूरा बड़ा चक्कर लगाया ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जो मेरे साथ बचपन से ये ऐसे करते रहेंगे, हा मजा आ गया। फिर ऐसे ये, फिर बीट को बेदो हर, और नमक मीठा कम, गेहूं चावल बंद, थोड़े दिन शाक सब्जियां, फल और गर्म पानी का सेवन करेंगे। अब ये एक एक पैर से कर ले, दोनों से बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये एक एक पैर से कर ले। किसी किसी के पैर तो रहे इतने भारी भारी हाथी जैसे, पूरे बहुत मोटे मोटे। कई बार मैं कहता हूँ एक एक टांग में एक एक रामदेव लेके घूमते रहते हैं। फिर कहते हैं तेरे जैसे 360 देखे। तो और किसी किसी के ये पैर कुल्ले रे मेरे रामा रामा, इतने भारी भरकम हो जाते हैं वो चाले तो धरती हाले, इतने मोटे मोटे थाई बटक सीप से ये हो जाते हैं। तो एक तो ये 3 अभ्यास लेट के और 2 अभ्यास बैठ के। चलो बच्चों, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमारे यहाँ तो कोई मोटा मोटी है ही नहीं, जिधर देखता हूँ उधर सौंदर्य ही सौंदर्य नजर आ रहा है। और जो है ऐसे, और आप भाई खड़े खड़े अनुलोम विलोम करो, नेपाल वाले भाइयों बहनों। ये देखो उधर भी ये हमारे नेपाल के योगी योगिनी आए हुए हैं, वो भी खड़े खड़े और आनंद से पूरे ग्रुप में उन्होंने। हाँ, इसके बाद चित्र विचित्र योग भी होगा, और ऐसे ये ऐसे, फिर ये देखो ये ऐसे। किसी को मोटा नहीं होना। मैं देखता हूँ लोगों अपना 25, 30, 40, 50 साल तक पहुँचते पहुँचते पूरा हुलिया खराब कर लेते हैं। बचपन की याद तो आती होगी ऐसे मोटे मोटों को। मोटा मोटी कहा है, खोटा खोटी नहीं कहा है। लोगों को अपने बचपन की याद आती होगी, हम कितने खूबसूरत थे, हम कितने हेल्दी थे। तो बेटियों, जो अब कर रही हो इसको जिंदगी में कभी छोड़ना अच्छा स्वामी जी नहीं है।